हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 15 जनवरी 2026 के मुख्य करंट अफेयर्स और उसके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को कितने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से आधिकारिक रूप से बाहर निकालने की घोषणा की? ए 56, बी 60, सी 66, डी 70। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 66 होगा। ऐतिहासिक फैसला, डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी अमेरिका फर्स्ट नीति को आक्रामक रूप से लागू करते हुए अमेरिका को 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और समझौतों से बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। क्यों लिया ये कदम? ट्रंप प्रशासन का कहना है कि ये संगठन अमेरिकी करदाताओं के पैसे की बर्बादी कर रहे हैं और देश की संप्रभुता सॉवरेंटी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। प्रमुख नाम इसमें जलवायु परिवर्तन से जुड़ा पेरिस समझौता, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और संयुक्त राष्ट्र UN से जुड़ी कई एजेंसियां शामिल हैं। ट्रंप का मानना है कि इन संस्थाओं में सुधार की जरूरत है। वैश्विक प्रभाव, इस फैसले से वैश्विक सहयोग, स्वास्थ्य सुरक्षा और जलवायु लक्ष्यों पर गहरा असर पड़ेगा। दुनिया भर के नेता इस कदम से हैरान हैं और इसे वैश्विक कूटनीति में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। ट्रंप के इस कदम ने साफ कर दिया है कि अब अमेरिका बाहरी दुनिया के बजाय केवल अपने हितों और घरेलू मुद्दों को प्राथमिकता देगा। प्रश्न नंबर 2, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने आधार के लिए किस शुभंकर का शुभारंभ किया है? ए पहचान, बी आधार मित्र, सी समर्थ, डी उदय। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी उदय होगा। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने आधार सेवाओं की जानकारी को और अधिक सरल और सुलभ बनाने के लिए एक आधिकारिक मैस्कॉट शुभंकर लॉन्च किया है, जिसका नाम उदय रखा गया है। मकसद, उदय का मुख्य उद्देश्य लोगों को आधार अपडेट, ऑफलाइन वेरिफिकेशन और प्रमाणीकरण जैसी सेवाओं के बारे में आसान भाषा में शिक्षित करना है। प्रतियोगिता और विजेता, इस शुभंकर के डिजाइन और नामकरण के लिए देशव्यापी प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। केरल के अरुण गोकुल ने डिजाइन प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल किया, जबकि भोपाल की रिया जैन ने नामकरण प्रतियोगिता नेमिंग कॉन्टेस्ट में प्रथम पुरस्कार जीता। लॉन्च समारोह, UIDAI के अध्यक्ष नीलकंठ मिश्रा ने तिरुवनंतपुरम में आयोजित एक समारोह के दौरान इस शुभंकर का अनावरण किया और विजेताओं को सम्मानित किया। अब आधार से जुड़ी किसी भी तकनीकी जानकारी या सुरक्षा नियमों को समझना आम जनता के लिए और भी आसान होगा। प्रश्न नंबर 3, दक्षिण अफ्रीका के समुद्री क्षेत्र में किन देशों ने संयुक्त नौसैनिक अभ्यास शुरू किया है? ए चीन, रूस और ईरान, बी चीन, जापान और अमेरिका, सी रूस, भारत और फ्रांस, डी ईरान, तुर्की और सऊदी अरब। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए चीन, रूस और ईरान होगा। बड़ी सैन्य हलचल, दक्षिण अफ्रीका के समुद्री क्षेत्र में चीन, रूस और ईरान ने एक सप्ताह लंबा संयुक्त नौसैनिक अभ्यास शुरू किया है। इस अभ्यास को विल फॉर पीस 2026 नाम दिया गया है। ब्रिक्स प्लस की भागीदारी, आधिकारिक तौर पर इसे ब्रिक्स प्लस देशों का समुद्री सुरक्षा अभ्यास बताया जा रहा है। इसमें ब्राजील, मिस्र और इथियोपिया पर्यवेक्षक ऑब्जर्वर के तौर पर शामिल हैं। दक्षिण अफ्रीका ने कहा कि इसका उद्देश्य समुद्री व्यापार और शिपिंग की सुरक्षा को मजबूत करना है। अमेरिका को संदेश, यह अभ्यास ऐसे समय में हो रहा है जब नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स देशों पर एंटी अमेरिकन एजेंडा चलाने का आरोप लगाया है और भारी टैरिफ की धमकी दी है। विशेषज्ञों के अनुसार ये पश्चिमी देशों के वर्चस्व के खिलाफ एक रणनीतिक एकजुटता का प्रदर्शन है। आंतरिक विरोध, दक्षिण अफ्रीका के भीतर भी इस पर विवाद छिड़ गया है। वहां की डेमोक्रेटिक अलायंस पार्टी ने इसे देश की तटस्थ नीति के खिलाफ बताया है, जबकि सेना ने इसे पूरी तरह से गैर राजनीतिक करार दिया है। मुख्य फोकस अभ्यास में समुद्री सुरक्षा, एंटी पायरेसी, समुद्री डकैती रोकना और तीनों सेनाओं के बीच आपसी तालमेल, इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। ये सैन्य अभ्यास केवल ट्रेनिंग नहीं, बल्कि बदलते वैश्विक समीकरणों और अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बीच एक बड़ा रणनीतिक संकेत है। प्रश्न नंबर 4, केंद्र सरकार ने 235 करोड़ रुपए लागत की बंदरगाह अवसंरचना और डिजिटल शासन परियोजनाओं की शुरुआत किस राज्य में की है?
ए केरल, बी आंध्र प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी महाराष्ट्र। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु होगा। कुल निवेश केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के 2 प्रमुख बंदरगाहों के लिए 235 करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचा और डिजिटल परियोजनाओं की शुरुआत की है। बंदरगाहों का विवरण, इसमें से 129.36 करोड़ रुपए चेन्नई पोर्ट अथॉरिटी और 105.64 करोड़ रुपए कमराजार पोर्ट लिमिटेड के लिए आवंटित किए गए हैं। उद्घाटन, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने विकसित भारत, विकसित पोर्ट्स कार्यक्रम के दौरान इन परियोजनाओं की आधारशिला रखी। प्रमुख प्रोजेक्ट्स, चेन्नई पोर्ट पर तटीय सुरक्षा के लिए रिवेटमेंट का सुदृढ़ीकरण और एक नए अग्निशमन पंप हाउस का निर्माण। चेन्नई पोर्ट अस्पताल का आधुनिकीकरण। कमराजार पोर्ट पर चक्रवात से क्षतिग्रस्त हुए नॉर्थर्न ब्रेकवाटर हेड का पुनर्वास और नई बाउंड्री वॉल का निर्माण। डिजिटल पहल, एंटरप्राइज बिजनेस सिस्टम (EBS) और ई पोर्ट क्लियरेंस पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिससे कागजी कार्रवाई कम होगी और व्यापार में आसानी (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस) बढ़ेगी। उद्देश्य, इन परियोजनाओं का लक्ष्य समुद्री क्षमता को बढ़ाना, सुरक्षा सुनिश्चित करना और भारत को वैश्विक व्यापार में प्रतिस्पर्धी बनाना है। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में किस भारतीय धावक ने संन्यास की घोषणा की है? ए मोहम्मद अनस, बी जिनसन जॉनसन, सी मोहम्मद अनस, डी श्रीराम सिंह। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जिनसन जॉनसन होगा। प्रश्न नंबर 6, देश की पहली पूरी तरह से पेपरलेस जिला अदालत का वर्चुअल उद्घाटन किस राज्य में किया गया? ए तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी केरल, डी आंध्र प्रदेश। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी केरल होगा। 6 जनवरी 2026 को भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI सूर्यकांत ने केरल के वायनाड जिले के कलपेट्टा में देश की पहली पूरी तरह से पेपरलेस जिला अदालत का वर्चुअल उद्घाटन किया। डिजिटल क्रांति, यह उपलब्धि जिला न्यायपालिका के पूर्ण डिजिटल परिवर्तन का प्रतीक है। अब केस फाइल करने से लेकर अंतिम फैसले तक की पूरी प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से होगी। AI का इस्तेमाल, इस अदालत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का उपयोग केस के विश्लेषण, स्वचालित सारांश समरी तैयार करने और वॉइस टू टेक्स्ट ट्रांसक्रिप्शन के लिए किया जाएगा। फायदे, इससे कागजों की भारी खपत कम होगी, अदालती देरी खत्म होगी और नागरिकों के लिए न्याय पाना सस्ता और सुलभ हो जाएगा। विकास, इस आधुनिक सिस्टम को केरल उच्च न्यायालय ने खुद इन हाउस विकसित किया है। ये कदम भारतीय न्यायपालिका को आधुनिक और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की सिफारिशों पर केंद्र सरकार ने किसे केरल उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है? ए न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू, बी न्यायमूर्ति रेवती प्रशांत मोहिते, सी न्यायमूर्ति सोमन सेन, डी न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी न्यायमूर्ति सोमन सेन होगा। प्रश्न नंबर 8, विधानसभा चुनावों से पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने किस पेंशन योजना की घोषणा की है? ए मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, बी तमिलनाडु आश्वस्त पेंशन योजना, सी अन्ना पेंशन योजना, डी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु आश्वस्त पेंशन योजना होगा। प्रश्न नंबर 9, नागौरी अश्वगंधा, जिसे हाल ही में GI टैग मिला है, किस राज्य से संबंधित है? ए राजस्थान, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश, डी हरियाणा। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए राजस्थान होगा। राजस्थान के नागौर जिले में उगने वाले औषधीय पौधे नागौरी अश्वगंधा को भारत सरकार द्वारा आधिकारिक तौर पर GI जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्रदान किया गया है। क्यों है खास? अपनी उच्च गुणवत्ता, विशेष सुगंध और औषधीय गुणों के लिए प्रसिद्ध यह अश्वगंधा अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाएगा। यह मुख्य रूप से तनाव कम करने और शारीरिक शक्ति बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। किसानों को लाभ, GI टैग मिलने से अब केवल नागौर क्षेत्र के प्रमाणित अश्वगंधा को ही इस नाम से बेचा जा सकेगा। इससे नकली उत्पादों पर लगाम लगेगी, निर्यात के अवसर बढ़ेंगे और स्थानीय किसानों को उनकी फसल का बेहतर दाम मिल सकेगा। राजस्थान का कद बढ़ा, नागौरी अश्वगंधा को शामिल करने के बाद अब राजस्थान के कुल 22 उत्पादों के पास GI टैग हो गया है, जैसे बीकानेरी भुजिया और मकराना मार्बल।
यह मान्यता न केवल राजस्थान की कृषि विरासत को संरक्षित करेगी बल्कि वैश्विक हर्बल बाजार में भारत की पकड़ को और मजबूत करेगी। प्रश्न नंबर 10 ICJS 2.0 राष्ट्रीय रैंकिंग में किस पुलिस बल ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? ए हरियाणा पुलिस, बी असम पुलिस, सी उत्तराखंड पुलिस, डी उत्तर प्रदेश पुलिस। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड पुलिस होगा। प्रथम स्थान नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB द्वारा जारी ICJS 2.0 इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की नेशनल रैंकिंग में उत्तराखंड पुलिस ने पूरे भारत में पहला स्थान हासिल किया है। स्कोर उत्तराखंड ने 93.46 अंक प्राप्त किए, जबकि हरियाणा 93.41 दूसरे और असम 93.16 तीसरे स्थान पर रहा। ICJS का अर्थ यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो पुलिस, कोर्ट, जेल और फॉरेंसिक लैब को आपस में जोड़ता है ताकि सूचनाओं का आदान प्रदान तुरंत हो सके। सफलता का आधार उत्तराखंड ने जिला स्तर की प्रणालियों को राष्ट्रीय नेटवर्क से जोड़ने और पुलिस कर्मियों को तकनीक का विशेष प्रशिक्षण देने में उत्कृष्टता दिखाई। वन डेटा वन एंट्री इस सिस्टम के तहत एक बार दर्ज जानकारी सभी संबंधित विभागों को मिल जाती है, जिससे जांच प्रक्रिया तेज और पारदर्शी होती है। बड़ा फायदा, इससे आपराधिक मामलों की डिजिटल ट्रैकिंग आसान होगी और आम जनता को तेजी से न्याय मिलेगा। अब ये प्रश्न आप लोगों के लिए, आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत वर्ष 2026 के अंत तक बाल विवाह की दर में कितने प्रतिशत की कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है? ए 5%, बी 8%, सी 10%, डी 15%। लास्ट वीडियो के प्रश्न का आंसर हमने आपसे पूछा है कि हाल ही में सड़क निर्माण के लिए व्यावसायिक रूप से बायोबिटुमेन का उत्पादन शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? ए भारत, बी जापान, सी जर्मनी, डी अमेरिका। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए भारत होगा। यदि दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके।